सभी को नमस्कार। मैं अनिल दुबे आज आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस विषय के अंतर्गत भारत के संविधान की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत आज सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो संविधान होता है, संविधान क्या होता है, किसे संविधान कहा जाता है। किसी राज्य के अंतर्गत एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसको संविधान कहा जाता है। तो संविधान के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं और संविधान क्यों कहा जाता है। तो संविधान में राज्य के सरकार, जो राज्य की सरकार होती है उसकी संरचना जैसे विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। राज्य संविधान के अंतर्गत सरकार की संरचना के बारे में बताया जाता है कि उस राज्य के अंतर्गत जो सरकार के 30 अंग होंगे, विधायिका, कार्यपालिका, उनकी संरचना कैसे होगी, उनके सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, उनके सदस्य के कार्य और शक्तियां क्या क्या होती हैं, ये सभी राज्य के संविधानों में लिखित होता है। और सरकार का स्वरूप क्या होगा, स्वरूप, ठीक, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत एकात्मक, संघात्मक सरकार। उस राज्य में यदि राज्य बहुत बड़ा है तो संघात्मक सरकार होती है, और यदि राज्य बहुत छोटा है तो एकात्मक सरकार होती है। और वहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक, संसदीय प्रणाली, अध्यक्षीय प्रणाली, यानी प्रेसिडेंशियल, और पार्लियामेंट्री, ठीक। तो संविधान के अंतर्गत उस राज्य के सरकार में संसदीय प्रणाली है, वहां पर कि अध्यक्षीय प्रणाली है, और उसके बाद में राज्य के अंतर्गत लोगों के अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक, अधिकार और कर्तव्य के बारे में बताया जाता है कि संविधान में लिखा होता है कि वहां के नागरिकों के कौन कौन से अधिकार कर्तव्य हैं। संविधान संशोधन कैसे होगा, ठीक है। तो उसके अंतर्गत क्या होता है, संविधान में सरकार की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, और लोगों के अधिकार, कर्तव्य, और उसके अंतर्गत सरकार का राज्य सेकुलर है कि किस प्रकार का राज्य है, ठीक है, राज्य के बारे में बताया जाता है, और सरकार के और राज्य के उद्देश्य के बारे में बताया जाता है। तो ये भारत का जो संविधान है उसमें एक एक प्रावधान के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे। तो भारत के संविधान में की शुरुआत के पहले भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की जो भारत का संविधान बना, तो उसके पहले अंग्रेज जब भारत में आते हैं तो भारत में एक एक प्रावधान, वहाँ जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था होती है उसके अंतर्गत वो एक एक सुधार करते हैं और भारत में लागू करते हैं। उन्हीं सुधारों से धीरे धीरे भारत में संविधान का विकास हुआ है, और जो 1950 में जो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस संविधान को एक दिन बनकर तैयार नहीं हुआ है, उसका धीरे धीरे विकास हुआ है। तो सबसे पहले मैं जब क्लास शुरू होगा उसके पहले मैं बताऊंगा कि भारत का
जो संविधान का ऐतिहासिक विकास हुआ है, तो उसकी शुरुआत होती है 1600 ईस्वी से। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, तभी से जो भारतीय अंग्रेजी राजनीतिक व्यवस्था है, अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्था है, अंग्रेजों द्वारा कैसे भारत में एक पश्चिमी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको किस प्रकार से लागू करते हैं, जो वर्तमान में भारतीय शासन व्यवस्था में लागू है, उसका कैसे और किस प्रकार विकास हुआ उसके बारे में बताएंगे। तो आज का मेरा उद्देश्य ये था कि आपको बताएं कि संविधान क्या होता है। तो संविधान के अंतर्गत किसी भी राज्य के यानी देश के अंतर्गत उस राज्य में सरकार का संरचना क्या है, सरकार का स्वरूप क्या है, लोगों के अधिकार और कर्तव्य क्या है, संविधान का संशोधन कैसे होता है, सर्वोच्च पद किसके पास होती है, जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका होती है उनके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, शपथ कौन दिलाता, कार्यकाल कितनी होता है, उनके अधिकार, कर्तव्य और शक्तियां और उनका आपस में संबंध क्या होता है, इसके बारे में संविधान में लिखा होता है और उसी संविधान के अनुसार देश का शासन व्यवस्था चलता है। तो संविधान में ये सब सारी बातें लिखी होती हैं और आगे आपको बताएंगे आने वाली क्लास में कि भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ है, उसके बाद संविधान का निर्माण और भारत का संविधान बन जाने के बाद उसके एक एक चैप्टर के बारे में डिटेल में यहाँ क्लास होगी। नमस्कार, धन्यवाद।